मेरी बहन का रेप हुआ मेरे भाई, थोड़े दिन के बाद में मोइनाबाद में मेरी मासूम बच्ची का रेप हुआ। ये जलील नहीं गया, वो जलील नहीं गया, वो जलील नहीं गया, कोई नहीं गए। बतलाओ सविता इंदिरा रेड्डी, तुम एक खातून मिनिस्टर है, तुम नहीं गए। रंजीत रेड्डी चिवड़ला का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भला के लिए मैं जो है कौम की भलाई के लिए मैं इनसे अपील कर रहा हूं। मैं मिलाया हाथ, ठीक है मिलाए, हाथ मिलाते क्या हुआ, किशनबाग में पुलिस फायरिंग में 4 लोग मर गए। किशनबाग में जब सरदारजियों का मुसलमानों का झगड़ा हुआ मामूली सी झंडे के सिलसिले में, तो पुलिस फायरिंग करी, मासूम एक बच्चा स्कूल का जा रहा था, उन्हें मर गया। एक मस्जिद के पेशीमाम मर गए, एक औरत दरवाजे में ठहरी हुई थी, उन्हें मर गई। एक और एक आदमी बंडी ढकल रहा था, उन्हें मर गया। 4 आदमी मर गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी, आज की तारीख तक 7 साल हो गए, वो वाकया होके असेंबली में रिपोर्ट नहीं पेश करे। MIM इज इन अलायंस विद TRS। मजबूत क़यादत है हमारी, मजबूत क़यादत, इतनी बड़ी क़यादत हमारी पूछो मत। अच्छा, दूसरा वाकया आलेर में एनकाउंटर हुआ। हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ ऐसा वाकया कि जुडिशियल कस्टडी में रहने वाले मुसलमानों को जेल से निकाला गया, हाथ में हथकड़ी डाला गया, पैर में हथकड़ी डाला गया और निहत्थे मुसलमानों पे फायर करके गोली चला दी गई। मेरे भाई आप बतलाओ असदुद्दीन ओवैसी, आज बड़ा संजीदा सवाल कर रहा हूं तुमसे, अगर ये तुम्हारे कोई अफराद खानदान के साथ होता तो क्या तुम खामोश बैठते? अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद बलाला, तुमसे अमजदुल्ला खान बड़ा संजीदा सवाल कर रहा है। बतलाओ अगर तुम्हारे अफराद खानदान में अगर किसी को निहत्थे पर एनकाउंटर कर देती पुलिस और तुम इख्तिदार पर रहते तो तुम खामोश बैठते? क्या ये बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं थे? ये तुम्हारे हल्के के बच्चे नहीं थे? चंद्रायन गुट्टे के 2 बच्चे, मलकपेट के 2 बच्चे और एक उत्तर प्रदेश का 1 बच्चा मार दिए निहत्थे मुसलमानों को। ये तुम्हारी दुआओं का नतीजा था। अय आजमपुरे वालों फखर करो, अय चंचलगुड़े वालों फखर करो। 5 साल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस लड़ा मैं और रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर वॉज फेक, एनकाउंटर फेक है बोलकर आई रिपोर्ट। एनकाउंटर फेक है। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दियो बोलकर आई। असदुद्दीन ओवैसी, कल तुम फिर आएंगे आजमपुरे में, पैदल दौरे में आए या किसी में आए तो कोई नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान आए, मैं वो NHRC की रिपोर्ट की कॉपी आपको दूंगा। असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करो कि अमजदुल्ला खान को अगर आपसी मुखालिफत है तो छोड़ दो, लेकिन ये रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करवाओ, ये रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करवाओ। मेरे भाई पुलिस वाले सब जलील नहीं होते, बात अच्छे पुलिस वाले भी है। कई पुलिस वालों ने मुझे फोन करके कहा कि आप जो हक के लिए लड़े हैं बहुत अच्छा काम किए बोले। ये दूसरा वाकया सुनाया मैं, असदुद्दीन ओवैसी की मजबूत क़यादत। तीसरा वाकया, एक मुस्तफाउद्दीन नामी एक बच्चा था मेरे भाई, उसका कसूर इतना था कि उसके पास कुछ बकरियां थे, मिलिट्री एरिया में पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए गया, 2 फौजियां पी रहे थे, बैठे हुए थे, वो बच्चे के साथ बदफेली करके उसको पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिए। वो बच्चा बच गया, भागते आया, माँ बाप दवाखाने को लेके गए, जज घर को आया, डाइंग डिक्लेरेशन दिया, 2 फौजियों का नाम बोला। 7 साल हो गए मेरे भाई, आज उसकी माँ इंतजार कर रही है कि असदुद्दीन ओवैसी आए, मेरे मासूम का इंसाफ दिलाए। उसकी बहन इंतजार कर रही है कि आए कोई मेरा इंसाफ दिलाए। उसका भाई इंतजार कर रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो एक्सग्रेशिया का ऐलान करा था वो चेक अभी तक नहीं टूटा। माजिद हुसैन मेयर के हल्के का वाकया है मेरे भाई, साबिक मेयर माजिद हुसैन के हल्के का वाकया है। 3 वाकया सुना दिया। चौथा, हालिया जो खबरस्तान में वाकया पेश, दोनों लड़े अपन निकल जाते, हाँ बोला निकल जाओ, तो चिच्चा क्या करे, कविता मैडम को लाए। यही आजमपुरे का स्टेज, यही आजमपुरे की आवाम, कविता मैडम वादा करे थे कि TRS की अगर मेयर बनेगा तो मैं डबल बेडरूम दूंगी। बतलाओ कोई एक हाथ उठा के बताओ कि, हाथ उठा के बताओ कि मेरे को डबल बेडरूम फ्लैट मिला। अमजदुल्ला खान अल्लाह के बाद में अगर किसी से डरता है तो अवाम की अदालत में डरता है। मैं सवाल कर रहा हूं कि वो कविता मैडम से और वो जो लाए थे उनसे मैं सवाल कर रहा हूं, क्या आओ बताओ, क्या एक को आजमपुरे में डबल बेडरूम फ्लैट मिला क्या? अरे जान दो, हमारे किस्मत में नहीं है, हमको नहीं मिला। बाजुक बस्ती है वार्ड ऑफिस के, उनको तो देना था। पानी आया तो पूरा घरों में पानी आ जा रहा, बिचारों के पूरा
सामान तबाह हो जा रहा, एक को डबल बेडरूम फ्लैट नहीं मिला, पुरानी फिल्म खत्म, अब नई फिल्म आई 10,000 रुपए देने की। तो ये मैं बतलाना चाह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम हुकूमत से इसीलिए हाथ मिलाए हैं कि मुसलमानों का फायदा होना। बतलाओ, एक फायदा बतलाओ, क्या फायदा हुआ? एक फायदा बतलाओ क्या हुआ? मक्का मस्जिद बम धमाके के कातिल बाइज्जत बरी हो गए। अगर हुकूमत चाहती, असदुद्दीन ओवैसी चाहते, जाकर चीफ मिनिस्टर के सामने बोलना था कि ये जो है सीबीआई अदालत में केस सही नहीं चला, ये स्टेट गवर्नमेंट की, ये तेलंगाना की मुकद्दस मस्जिद है, हम फिर से इसका रीट्रायल करेंगे और हम यहां पर अदालत में इसका मुकदमा चलाएंगे और उन कातिलों को सजा दिलाएंगे। आप बतलाओ, अदालत बोली कि बाइज्जत बरी, तो फिर बम धमाका कौन करा? शैतान करा। बताओ आप, कोई तो होगा ना। वटोली में एक वाकया हुआ था मेरे भाइयों, याद है कि एक आर्मी मैन, एक कोई खान थे, उनको घर में बाहर से दरवाजा लगा के 6 अफरादे खानदान को जिंदा जला दिए। याद है आप लोगों को वाकया? पूरे कातिल बाइज्जत बरी हो गए मेरे भाई। जितने कत्ल में मुलविस थे, बाद में मुझे पता चला कि वो टीआरएस पार्टी ज्वाइन करे बोल के। कितने शर्म की बात है, देखिए। अरे तुम मुझे मजबूर मत करो, मैं एक सेकुलर इंसान हूं, मैं एक सेकुलर आदमी हूं, लेकिन बार बार तुम मुझे मजबूर कर रहे हो हिंदू मुस्लिम की बात करने के लिए। मैं एक सियासी लीडर के साथ साथ एक ट्रेड यूनियन लीडर भी हूं, 14 यूनियन में सदर हूं। मैं उस जगह पे सदर हूं जहां पर 5 मुसलमान 95 गैर मुस्लिम हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन केसीआर साहब, होम मिनिस्टर साहब, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए। डॉक्टर दिशा का रेप और मर्डर हुआ ना मेरे भाई? सबसे पहले मैं निंदा कराना। क्या बयान दिया? कोई लीडर बयान नहीं दिया, मैं बयान दिया। लिख जाओ, टाइम टाइम फिश कर दो, जो करे सो आलम को। कई लोग इख्तिलाफ करे कि भाई आप ये गलत बात बोल रहे हैं। मैं बोला गलत काम का गलत नतीजा। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद जब डॉक्टर दिशा का इंतकाल हुआ, गवर्नर मैडम आ गए, चिच्चा पहुंच गए, मुकामी एमएलए और मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी पहुंच गए, डॉक्टर रंजीत रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिवल्ला पहुंच गए, सारों की लेन लग गई। डॉक्टर दिशा के साथ वाकया हुआ, पूरे तेलंगाना में पूरी टीआरएस को लहर दौड़ गई हमदर्दी की। मेरी बहन का रेप हुआ मेरे भाई, थोड़े दिन के बाद में मोइनाबाद में मेरी मासूम बच्ची का रेप हुआ। ये जलील नहीं गया, वो जलील नहीं गया, वो जलील नहीं गया, कोई नहीं गए। बतलाओ सविता इंदिरा रेड्डी, तुम एक खातून मिनिस्टर है, तुम नहीं गए। रंजीत रेड्डी चिवल्ला का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने जिताया, वो नहीं गए। महमूद अली, आप जो है यहाँ के मुस्लिम वजीर है। अरे घर में अगर कोई बकरी का बच्चा पालते, कुत्ते का बच्चा पालते, एक्सीडेंट में मर गया तो 2 आंसू उसके लिए रोते। मेरी बहन को रेप करके फांसी दे दिया, जिंदा मार दिया, लेकिन कोई नहीं गए मेरे भाई। अफसोस नहीं है, नहीं गए कमीने, छोड़ दो। अरे मेरा सदर भी नहीं गया ना, असदुद्दीन ओवैसी। जिस दिन रेप हुआ, जिस दिन मर्डर हुआ, अपनी बेटी की शादी मना रहे थे। ठीक है, अल्लाह ने आपको। अमजदुल्लाह खान कौम की नाइंसाफी के खिलाफ बोलता था, बोलता है, बोलता रहेगा। अरे मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं, 10 साल कारपोरेटर, मेरा बाप 40 साल एमएलए। अल्लाह ने वो काबिलियत दी कि कोई राव रेड्डी की अगर धोती पकड़ लूं मैं भी, तो मिनिस्टर से तो कम नहीं बन सकता हूं, इतनी काबिलियत दी मुझे। लेकिन अफसोस कि मेरा सदर नहीं गया, अफसोस मलकपेट के एमएलए साहब नहीं गए। जानियों को बचाना इनका काम है। इनका वार्ड मेंबर रेप करा तो जाके सदरघाट में 2 भैरिया मारे, फिर लाके स्टेज पे बिठा लिए। हुआ ना? ओल्ड मलकपेट में वार्ड मेंबर था इनका, एक मासूम बच्ची का रेप करा, नाके में जाके 2 पचकड़ा मारे, 8 दिन के बाद में उसको स्टेज पे बिठा लिए। फिर लाके बिठाए नहीं बिठाए, कोई अमेरिका लंदन की बात नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूं ना मैं।